Hello everybody. So we'll be talking about some more questions based on linear pair and vertically opposite angles. ठीक है, थोड़े अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम है, स्कूल्स में आते हैं एक आधा मार्क्स के लिए. आइए देखें ज़रा क्वेश्चन क्या कह रहा है. इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एम एन द इंटरसेक्ट एट ओ. पी ओ वाई 90 डिग्री. ए इज टू बी 2:3 है. आपको सी की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है. देखिए इस क्वेश्चन को, फिगर को हम डिस्टर्ब ना करें. आप एक सिंपल बात मुझे बताइए, अगर ये एक लाइन है और यहाँ पे अगर एक परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना हो. डेफिनेटली अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम मिला जुला के 180 होता है, और ये 90 तो ये बचा हुआ भी क्या होगा, 90 होगा. मान लो आप x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, ये 90 जाएगा, माइनस होगा, x 90 आएगा. क्लियर, इतनी बात आप समझते हैं. तो यहाँ पे ये एंगल 90 है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये 90 ही होगा. सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ना. यानी कि ये जो बचा हुआ एंगल किसके बराबर है, ए और बी को ऐड करने के बाद आता है कि नहीं. तो सॉल्यूशन अगर हम अपना देखेंगे यहाँ पे, तो हम क्लियरली थोड़ा सा अगर बच्चों के जैसे ध्यान लगाएं तो ए प्लस बी प्लस पी ओ वाई, ए प्लस बी, ये एंगल और ये वाला एंगल पी ओ वाई मिला के 180 होगा स्ट्रेट एंगल की वजह से. अब ये तो मैंने स्ट्रेट एंगल से किया जानबूझ करके. अब यहाँ पे देखिए a इज टू बी अपने को 2:3 है, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3x. तो ये 2x प्लस 3x प्लस पी ओ वाई कितना 90 इज इक्वल टू 180. 90 शिफ्ट करो क्या हो जाएगा सर, 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 यू गेट 90. दिस इम्प्लाइज व्हाट, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 5 मतलब 18. x 18 मिला अपने को. अब x के में 18 मिलने के बाद a अपना निकाल सकते हैं हम बहुत इजीली. क्या भाई, देयरफॉर a इज इक्वल टू, या फिर सो नाउ a इज इक्वल टू कितना, a कितना 2x, तो 2 इंटू 18, तो a कितना हो गया 36. b कितना हो गया 3x, तो 3 इंटू 18 मतलब कितना 54. ऐसे b निकालने की ज़रूरत तो थी नहीं, बट फिर भी हमने a और b दोनों निकाल दिए. अच्छा, a इज टू b इज 2:3. हाँ ठीक है. तो अब A निकल गया, B निकल गया, अपने को C चाहिए. अगर आप ध्यान लगाएं तो MN जो लाइन है, और ये X Y जो भी है अपना, ये A है और ये B है, सॉरी ये A और ये C है. ये दोनों भी तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री. तो बिना किसी टेंशन के ये तो वही वाली बात हो गई है, बगल में बच्चा गांव में ढिंढोरा. a प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर. a अपन ने निकाला 36 डिग्री प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री इज, है ना. c को शिफ्ट करो, सॉरी 36 को शिफ्ट करो, 180 माइनस 36 व्हाट यू गेट 144 डिग्री. उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई है. इजी क्वेश्चन था, नोट करें. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर मतलब ये एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू मतलब ये एंगल. प्रूव दैट पी क्यू एस मतलब ये एंगल, पी आर टी ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल है. आपको प्रूव करना है. एकदम देख के ही समझ में आता है कि प्रूव हो जाएगा इजीली. थोड़ा हम इसको एलैबोरेट करके करते हैं. एक काम करें, सॉल्यूशन यहाँ से लेते हैं बच्चोलिखते हैं एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, पी आर क्यू है ना. ये तो गिवन है हमारा, इज इक्वल टू एक्स. लेट, मैंने गिवन टू प्रूफ नहीं लिखा. गिवन में आप क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस. टू प्रूफ में दिस इज इक्वल टू दिस. ठीक है, इतने आप समझदार हैं. गिवन टू प्रूफ लिखिएगा ज़रूर, नहीं तो आपकी मैम मार्क्स काटेंगी.
x मान लिया, तो ये एंगल भी x हो गया, ये एंगल भी x हो गया। नाउ अगर आप इस एंगल को और इस एंगल को, ये ब्लैक वाले और ब्लू वाले एंगल को ऐड करें तो लीनियर पेयर बन रहा है। अपने को दिख रहा है कि भाई सर एंगल PSPQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180, और रीजन आप सब जानते हैं लीनियर पेयर। तो PQS को तो PQS ही रहने दो, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x को शिफ्ट करो उधर क्योंकि PQR हमने x लिया है, तो एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x। इसको 1 नाम दे दीजिए आप। इसके बाद क्या है भाई सर, इन दोनों एंगल्स का भी सम 180 होगा लीनियर पेयर से। ऑल्सो एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन इसके लिए भी क्या होगा, लीनियर पेयर ही होगा, है ना। वही कहानी है सर जी। PRQ प्लस PRQ की जगह अपन क्या यूज करेंगे, x प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। x को शिफ्ट करो, एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x। ये सेकेंड इक्वेशन। ध्यान लगाएं बच्चों, क्या ध्यान लगाने वाली बात है, ये जो लाल हनुमान यहाँ बैठा है, ये दोनों लाल हनुमान PQS PRT। लव इज गॉड, लव इज ब्लाइंड, सो गॉड इज ब्लाइंड। टू थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल। PRT भी 180 माइनस एक्स, PQS भी 180 माइनस एक्स। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता ये कहलाता है बच्चों की देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल PQS। सिंपल है। थोड़ा इसको और शॉर्ट मेथड से कर सकते थे, जैसे ये और ये एंगल दिए हैं, इसको आप लिखेंगे 180 माइनस दिस, इसको लिखेंगे 180 माइनस दिस, 180 कैंसिल, ये और ये इक्वल। छोड़ो, ठीक है, समझ में आ गई बात, नोट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन द गिवन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। मतलब अगर कहीं x प्लस वाई हो तो हम उसकी जगह w प्लस जेड लिख सकते हैं, और अगर कहीं w प्लस जेड हो तो हम उसको x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आप लोग आपस में इक्वल है। बात आई समझ में? आए देखिए जरा, प्रूव दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। देखिए कंसेप्ट क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है। देखिए हर क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस होता है। अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो दोनों का सम 180 होगा। अगर कन्वर्स किया, अगर दोनों का एंगल का सम, एडजस्टेंट एंगल्स का सम 180 हो गया, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा होगा। क्लियर? तो यहाँ पे अपने को प्रूव करना है कि AOB स्ट्रेट लाइन है। कुछ बच्चे डायरेक्टली लिखते हैं सर y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, सो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली लिख देते हैं। नहीं, यहाँ पे आप y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री कब लिखते हैं, जब आपको गिवन हो कि AOB इज अ या फिर AB इज अ स्ट्रेट line, but here AB is not a straight line, it is a straight line, but we have to prove it is not given in this question. अगर ये क्वेश्चन में मेंशन किया होता कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है तो हम डायरेक्टली लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि x प्लस वाई 180 के बराबर होगा। क्लियर? आइए तो सोल्यूशन करते हैं यहाँ से, है ना। शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के कि भाई अगर अपने को ये तो नहीं पता कि ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, लेकिन अगर ओवरऑल इन सबको अगर घुमा के अगर ऐड कर दें तो ये सबके सब मिला के 360 डिग्री के बराबर तो होंगे, है ना। सॉल्यूशन में पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल देगा। क्या भाई सर, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, अरे सर जी x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो x प्लस वाई तो x प्लस वाई रहने देते हैं, इस w प्लस जेड की जगह पे आप लोग वापस x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि w प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई। और अगर दो चीज़ें इक्वल हैं तो हम ज्योमेट्री में या फिर मैथमेटिक्स में उसको रिप्लेस करके उसके बदले लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई एज इट इज, w प्लस जेड चूंकि x प्लस वाई के बराबर, इसको फिर से हम
x प्लस वाई लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू 360 था, ये 2 बार x प्लस वाई हो गया, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, नीचे शिफ्ट करो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 बाई 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। और सर जी अगर x और x प्लस वाई क्या है, दे आर एडजेसेंट एंगल्स, दोनों में एक आर्म OC कॉमन है, और अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हमने प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस दे फॉर्म अ लीनियर पेयर सो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। उम्मीद करता हूं बात आपको अच्छे से समझ में आई है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ना। मैं तो कहूँगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार मार्क भी कर दीजिए, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है आपके टीचर्स का। कह रहा है कि भाई POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, चलिए अच्छी बात है। OR इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, तो OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। OS इज अ रे बिटवीन OP एंड OR, ठीक है। यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ROS मतलब ये लाल वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल QOS, हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, है ना। QOS माइनस POS का हाफ ये होगा एंगल, है ना। यही प्रूव करना अपने को। थोड़ा ये लाल है, इसको थोड़ा सा डॉटेड से ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा अलग लगेगा, ठीक है। अब देखिए मैथ्स में कंसेप्ट होता है खोपचे में लगे खर्चा पानी। क्या खोपचा है? सिंपल बेटा, अगर आप इतना प्रूफ करने की सोचोगे, इससे बेटर है कि आप QOS देखो, POS देखो, इनको अलग अलग निकालो, उसके बाद देखो अपने आप कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा। ज्योमेट्री में ना पहला स्टेप आप ढंग से डालो, दूसरा स्टेप अपने आप बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। देखें जरा, अब इसमें गिवन टू प्रूव में मैं तो चलो ठीक है लिख देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। गिवन क्या है भाई, गिवन में लिखेंगे POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा OR परपेंडिकुलर टू OS। प्रूफ क्या करना है, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये प्रूफ करना है। इतनी जगह पे कुछ काम हो जाता था, टाइम वेस्ट हो गया। एनीवेज नाउ आप सिंपल देखो QOS किसके बराबर है। ये जो हरा वाला एंगल है QOS है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ मतलब ये एंगल और ये एंगल को जोड़ने पे मिलता है, ये 90 और ये ROS। अगर आप सिंपल देखें तो क्या होगा भाई कि सर जी एंगल ROS प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल QOS। क्लियर, सबको दिखता है। 90 को शिफ्ट करो उधर, तो एंगल ROS कितना हो गया, एंगल QOS माइनस 90। सर ROS तो मिल गया, अपने को ROS चाहिए था, तो चलो इसको 1 दे देते हैं। ROS एक और तरीके से निकल सकता है, ये लाल वाला और ये ब्लैक वाले एंगल को ऐड करो, देखो ये 90 था, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 90 ही होगा ना, ये तो बचा हुआ 90 होगा। आप सब समझ रहे हैं इस बात को। अब ये अगर 90 हो गया बच्चों, यानी कि ROS ये और POS इन दोनों का सम 90 होगा। ऑल्सो एंगल ROS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 90। यहाँ भी ROS निकल रहा है, सो एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल POS। सेकेंड, हम एक बुद्धि लगाते हैं, हम दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना। व्हाट वी डू, वी ऐड 1 and 2। देखिए अगर हमने जैसे 1 और 2 को ऐड किया बच्चों, ये 1 था अपना,
ये 2 था। ध्यान लगाने वाली बात है कि LHS और LHS ऐड होंगे तो ROS प्लस ROS कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस 90 प्लस ये 90 माइनस एंगल POS। देखो अच्छी बात ये है ना कि ये 90 और प्लस 90 माइनस 90 उड़ जाएंगे, तो 2 एंगल ROS इज इक्वल टू QOS माइनस POS हो गया। अब ये 2 को नीचे भेज दो, जैसे इस 2 को नीचे भेजो तो ये क्या हो गया, ये तो हाफ हो गया नीचे जाके इधर। सही है, यही प्रूफ करना था हमको, नोट करें। तो आइए बच्चों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाले कंसेप्ट में लास्ट क्वेश्चन होगा। अब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पे आपको फिगर नहीं दिया रहेगा, आपको फिगर को एनालाइज करना होगा। कहता है कि इट इज गिवन दैट XYZ एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, मतलब Y पे एंगल है, Y वर्टेक्स होगा हमारा, XY इज प्रोड्यूस्ड। जनरली अगर हम इसका फिगर बनाए तो हम कुछ ऐसा लिखते हैं इसको, यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं, यहाँ पे z लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो एक बात और कहा कि XY इज प्रोड्यूस्ड, है ना, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे x रख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि XY प्रोड्यूस करना मतलब XY को एक्सटेंड करना है, सिंपल। XY देखो एक बात पता और सुनो, अगर AB लाइन है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि AB को प्रोड्यूस किया गया मतलब इधर प्रोड्यूस करेंगे। अगर आपसे कोई बोल दे BA को प्रोड्यूस किया गया मतलब फिजिक्स में याद रखो इधर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपसे कहा किसी ने कि XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, तो ये 64 डिग्री XY इज प्रोड्यूस्ड मतलब XY इधर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। और प्रोड्यूस कहाँ तक किया इसको, P तक। अब जैसे इसको प्रोड्यूस किया आपने, अब एक काम कर रहे हैं, YQ बाइसेक्ट्स इफ रे YQ मतलब रे Y से निकल रहा होगा, मतलब यहाँ से निकल रहा होगा, YQ इज बाइसेक्टिंग दिस एंगल ZYP, Z तो ये Z हुआ ना, सॉरी, है ना। तो XYZ 64 डिग्री, XY इज प्रोड्यूस टू P, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई YQ बाइसेक्ट्स ZYP, YQ, तो एक लाइन या फिर एक रे निकालो यहाँ से YQ जो कि बाइसेक्ट करे किसको, ZYP को, मतलब ये दो जो पार्ट्स हुए इक्वल पार्ट हो गए। बाइसेक्ट करने का मतलब आप समझते हैं, ये दोनों लाल हनुमान हो गया जो कि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप इसको भी x ले सकते हैं, इसको भी x ले सकते हैं, है ना। बाकी तो x y q वगैरह सब निकालना आसान है और रिफ्लेक्स q y p भी निकालना आसान है। तो चलिए एक काम करते हैं, सिंपल अपना सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों। और सॉल्यूशन में क्या करते हैं भाई, सॉल्यूशन में ये करते हैं कि सर x प्लस 64 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, 2x 64 उधर शिफ्ट करो तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64 इज 116, 116 ही होगा ना बराबर। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 116 बाई 2 इज व्हाट 58, x 58 आ गया भाइयों बहनों। अब क्या सर x y q कहाँ है सर, XYQ मतलब ये पूरा का पूरा एंगल, तो XYQ इज इक्वल टू व्हाट, थोड़ा यहाँ पे जगह दे क्या ना देते ना, एंगल XYQ इज इक्वल टू 64 प्लस x, 64 और x इज व्हाट 58, 8 4 12 के 2 इन हैंड 1 एंड 6 5 11 1 12,
एक्स वाई क्यू निकल गया। अब रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी बोला है, ये तो बहुत ही आसान है। क्यू वाई पी तो आपको पता है ना सर, क्यू वाई पी ये एक्स है, तो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी क्या होगा, ये पूरा का पूरा एंगल है ना, ये ग्रीन वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, ये भी तो क्या है। आप ऐसे अगर देख सकते हैं इसको, अगर ये Q है, सॉरी ये P है, और ये अगर Q है और ये X है, ये डॉटेड वाला क्या होगा, ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी होगा। तो अपन जानते हैं बच्चों कि किसी भी एंगल को उसके रिफ्लेक्स से ऐड करो तो क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो लिखेंगे एंगल क्यू वाई पी प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यू वाई पी तो अपने को पता है एक्स मतलब कितना 58 प्लस रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360। 58 को शिफ्ट करो तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी हो जाएगा 360 माइनस 58 इज 302। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है, सिंपल था है ना, नोट करें।